ग्लोबल मीडिया फोरम की लर्निंग सीरीज़ के साथ आज सेकंड एपिसोड करने जा रहे हैं और इस एपिसोड के अंदर हम उन बच्चों के कैरियर ओरिएंटेशन के हवाले से बात करेंगे जो अभी इंटरमीडिएट के बाद यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहते हैं। पाकिस्तान में और गुजरांवाला में बड़ी तादाद में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस हवाले से कैरियर के हवाले से थोड़े से इश्यूज़ का शिकार रहते हैं कि हम किस डिग्री में जाएँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। अगर प्रोफेशनल डिग्रीज़ में दाखिला नहीं होता तो उसके अलावा हमारे पास क्या मौक़े हैं। स्पेशली आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो कोई एक्सपर्ट नहीं हैं बल्कि हमारे ही स्टूडेंट हैं जो कि बीएस प्रोग्राम में पब्लिक यूनिवर्सिटी में लाहौर में पढ़ रहे हैं। हम उनके साथ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो करंटली स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं और उसको किस तरह से मैनेज किया जाए और उसके ऊपर क्या हमारी इनकी राय क्या है, इनसे पूछेंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ हमारे आज के जो गेस्ट हैं सरफराज। तो सरफराज, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टडीज़ ठीक चल रही हैं? जी जी। अच्छा, आप थोड़ा सा पहले बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। बीएस प्रोग्राम जो लाहौर पब्लिक यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं वो क्या है एक्चुअली, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। दरअसल मैं बीएस कर रहा हूँ पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग में। ठीक है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से एंड और मेरे 2 साल गुजर चुके हैं, यानी कि 4th सेमेस्टर। ठीक है। और मेरी समर वेकेशन अंडर वे हैं इस टाइम। समर वेकेशंस में ही आपको हमने काबू किया है कि आप आ गए हैं आज समर वेकेशन के हवाले से। तो हम चाह रहे थे कि आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन कर लें और वो आपने स्पेशली गाइड करना है उन बच्चों को जो इस वक्त एडमिशन सीकिंग है। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने इंटरमीडिएट आर्ट्स के साथ किया है। जी। तो बहुत बड़ी तादाद में बच्चे ये कहते हैं या समझते हैं कि आर्ट्स के साथ इंटरमीडिएट करने के बाद तो कोई जो है वो स्कोप ही नहीं है। आपका भी मेरा ख्याल है कि जब आप कर रहे थे जी तो थोड़े बहुत ख्यालात इसी के तरह के थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको थोड़ा सा आप जो है बताएं कि क्या स्कोप वाकई ही कम है या कोई आर्ट्स की जो डिग्रीज़ हैं, स्पेशली हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़ और दीगर जो डिग्रीज़ बिल्कुल प्योरली आर्ट्स की हो गई हैं या सोशल साइंसेस की डिग्री हैं, उसका क्या ट्रेंड क्या चल रहा है इस वक्त लाहौर में, या बच्चे उसमें एडमिशन ले रहे हैं, कितनी परसेंटेज है? देखें जी, बच्चों का ज़्यादातर फोकस होता है मेडिकल फील्ड्स में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में। ठीक है। और जिनका एडमिशन इन फील्ड्स में नहीं होता फिर वो सोशल साइंसेस को चूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल सही। बिकॉज दे वांट टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी। तो इसी तरह से है। यू मीन कि ये दे आर नॉट चूजिंग इट? यस। ड्रॉप आउट्स जो हैं, जो रिमेनिंग बच जाता है जिसको कहीं पे एडमिशन नहीं मिलता, उसको वो ये कहा जाता है कि इसमें वो इसमें एडमिशन ले लेता जी है। बिल्कुल ऐसी अगर बात आप है। आर्ट्स में जाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिला वो आर्ट्स में चला जाता है, ऐसी बात है। तो ये पहले भी यही ट्रेंड था पाकिस्तान में बाय द वे। ये क्योंकि जब से ये हमारा एआई और दीगर जो डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं वैसे वैसे ये हमारी प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है इसमें कमी आना शुरू हो गई है। तो ये एक नेचुरल सा प्रोसेस भी है। जी। अच्छा, आपने एफए आर्ट्स करने के बाद स्कॉलरशिप गेन किया। जी। थोड़ा सा बताएं कौन से वाला स्कॉलरशिप आपने? देखेंगे, ये तो मेरा ख्वाब था कि मैं बीएस जोन सा है अपने वालिदैन के पैसों पर ना करूं, खर्च ना करूं उनके जो पैसे हैं। तो मैंने स्कॉलरशिप के लिए इंटरमीडिएट से ही सर्चिंग शुरू की हुई थी कि मुझे जब बीएस करना है तो स्कॉलरशिप पे ही करना है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी स्कॉलरशिप सर्च भी की हुई थी। और देखेंगे, यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए सबसे पहले एडमिशन सिक्योर करना होता है। ठीक है। और उसके बाद जून ही फर्स्ट सेमेस्टर आपका चलता है तो काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरी बारी भी कुछ इस तरह से हुआ था। सीनियर मरियम नवाज साहिबा, उनकी स्कॉलरशिप तब मेरी दफ़ा यानी कि उन्होंने इफ्तिताह किया था, इसका स्कॉलरशिप चल रही थी। यानी फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस हुई थी? जी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी बाय लक। जी। ठीक है। तो मैं तो इधर उधर अप्लाई कर रहा था जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं उनमें। बिल्कुल सही। तो मैंने भी जैसे पता चला कि स्कॉलरशिप जो उनसी है चल रही हैं तो मैंने भी इनमें अप्लाई कर दिया था। अच्छा, सीएम जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सीएम का और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसके साथ जो हैं इस स्कॉलरशिप से फैज़याब हुए हैं और बहुत सारे बच्चों को तालीम के मौके मिले हैं। अच्छी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी बच्चों ने एडमिशन्स लिए हैं। तो ये सीएम प्रोग्राम जो है इसमें अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। जी देखें, इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो है स्टेप वो है एडमिशन सिक्योर इन यूनिवर्सिटी। ठीक है। और फर्स्ट स्टेप एडमिशन सिक्योरिंग। एडमिशन सिक्योरिंग से मुराद ये है कि आप अप्लाई करेंगे और आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी। जी।
और फिर जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर चलता है तो इस जोन से ही पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं स्कॉलरशिप के, ठीक है, देन यू कैन अप्लाई। ओके। और इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, मार्क्स की परसेंटेज वो है 65% फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। ओके, ये न्यू बात है मेरे लिए। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के लिए 65%। एग्जैक्टली। आपकी परसेंटेज तो मेरा ख्याल है 80 अबव थी। जी, 80 अबव थी। ठीक है। तो और इसके बाद ये मिनिमम क्राइटेरिया है। दूसरा स्टेप ये कि इनकम, इसके लिए आपके जो हाउसिंग इनकम पेरेंट्स की है वो 3 लाख तक होनी चाहिए, यानी कि अप्लाई करने के लिए मिनिमम। जी, क्या मैक्सिमम? जी, इतनी होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू बता रहे हैं या मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं? ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम यानी कि 3 लाख तक होनी जी, चाहिए। 3 लाख तक होनी चाहिए। ठीक है। और ये मेरिट के ऊपर जो है मिलती है स्कॉलरशिप। इसमें भी मेरिट बनता है? जी, मेरिट बनता है। यानी स्पेशल नंबर ऑफ सीट्स हैं। आप थोड़ा सा इसको इस तरह से मुझे बता दें, क्योंकि हमने ये सुना था कि 80% जिसके भी मार्क्स हैं वो ये स्कॉलरशिप ले सकता है। नो, इस तरह से नहीं है। दरअसल इसके आपके मैट्रिक के 30% नंबर लिए जाते हैं और इंटरमीडिएट के 70%। ठीक हो गया। तो इनको मिला के मेरिट बनता है, तो उस हिसाब से फिर जो जिसका मेरिट बन रहा है उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक हो गया जी। तो इसके लिए आपको किसी दफ्तर में चक्कर लगाना या बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लमैटिक फेस करना पड़ा, या इसमें कुछ सिफारिश का कल्चर या कोई ऐसी चीज़ आपने देखी इसमें? जी बिल्कुल नहीं। आजकल आपको पता ही है इंटरनेट का दौर है, डिजिटल दौर है, तो सब कुछ ऑनलाइन है। यानी ये बिल्कुल फेयर है? जी, फेयर है। इट मीन्स के ये पंजाब का वो प्रोजेक्ट है जो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एग्जैक्टली। और स्टूडेंट्स इससे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट भी हुआ है। जी। इसके पैरेलल सीएम लैपटॉप स्कीम भी चल रही थी। जी। तो क्या आपने उससे भी फ़ायदा उठाया है? जी, मैंने उसमें भी अप्लाई किया था और मैंने वो भी हासिल किया। यानी कि आपको उससे लैपटॉप भी मिला है? जी। उसका क्राइटेरिया भी कोई नंबर मार्क्स बेस्ड है या? जी, उसका भी सेम था। 65% आपकी इंटरमीडिएट नंबर, इंटरमीडिएट की बेस पे स्कॉलरशिप भी थी और लैपटॉप भी था। वो साइंस स्टूडेंट्स के लिए 80% था? जी, साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये 80% है, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 65%। तो आप उसके लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन और वो सारा प्रोसीजर उसी? जी, उसके लिए भी सेम पोर्टल ओपन हो गए और अप्लाई कर दिया। जी। तो यूनिवर्सिटी से कोई रिकमेंडेशन या कोई लेटर्स वगैरह वो भी साथ लगते हैं? जी, ऐसे होता है। पहले आप पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है, और यूनिवर्सिटी में ही आपके जो हैं आपका डिपार्टमेंट रेलिवेंट होता है, जो HOD और डायरेक्टर ये सब मिलकर एक पैनल बैठता है, वो इंटरव्यू करता है आपका, और फिर आपको वो आगे अप्रूव कर देता है, वेरीफाई करता है। जो लैपटॉप आपको मिला है वो रीजनेबल है? मतलब वो काम सही करता है? बिल्कुल। या बिल्कुल ही कोई? एग्जैक्टली। मतलब वो वैल्यूएबल है? जी, वैल्यूएबल उसमें है। जी बिल्कुल। और उसका आपको कोई फ़ायदा भी हुआ? जी बिल्कुल। मतलब किस लिहाज से आप देखते हैं कि डिग्री में आपको उसका फ़ायदा हुआ? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर, वी कैन लिसन लेक्चर ऑन द लैपटॉप वेरी इजीली। ओके। अभी पीछे बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड पे चले गए थे। जी। मतलब पाकिस्तान में हालात जब भी ख़राब होते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाती हैं, तो उसके बाद ऑनलाइन मोड पे चले जाते हैं लेक्चर। जी। फिर दूसरी बात ये कि आप इस पर लैपटॉप के थ्रू कोई भी स्किल सीख सकते हैं जो कि आप मोबाइल फ़ोन से नहीं सीख सकते, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटोशॉप, इस तरह की चीज़ें, तो आप ये लैपटॉप से सीख बिल्कुल सकते हैं। ठीक है। तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि देखें, हमारे पास ऑप्शंस हैं और हमने 1-2 ऑप्शंस चूज़ किए हैं कि इंटरमीडिएट के बाद अगर आपके 80% मार्क्स हैं एंड यू आर साइंस स्टूडेंट, यू कैन अप्लाई फॉर CM स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और अगर आपने आर्ट्स में इंटरमीडिएट किया है तो 65% पे आप अप्लाई कर सकते हैं, दैन गोइंग टू द मेरिट लिस्ट, और उसमें आप अगर नाम आ जाता है तो वो 100% स्कॉलरशिप आपको मिलती है। यानी कि आपकी सारी की सारी ट्यूशन फीस और जो एक्स्ट्रा फीस भी होती है वो भी पे की जाती है। Am I right? यस। इसमें ऐसा था कि जब मैंने अप्लाई किया तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी आपको पे करनी पड़ती है। ठीक है। और वो बाद में स्कॉलरशिप लगने के बाद आपको रिफ़ंड हो जाती है। रिफंड हो जाती जी, रिफ़ंड हो जाती है। अच्छा, आपके साथ ये स्कॉलरशिप के हवाले से, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व भी रहा हूँ, जी तो बिल्कुल, पाकिस्तान में कैरियर काउंसलिंग जो है वो बहुत कम है। एग्जैक्टली। तो क्या इंटरमीडिएट के बाद बच्चों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकें, या वो बहुत सारे बच्चे जो हैं इनसे महरूम भी रह जाते हैं बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस? जी बिल्कुल ऐसा है। अगर प्रोफेसर देखें, आजकल इंटरनेट का दौर है, जिनको इस बारे में पता है, इंटरनेट यूज़ करना आता है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी आती हैं, तो वो फिर अवेयर होते हैं और अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेते हैं। दोज पीपल हु आर नॉट अवेयर, तो उनके लिए फिर मुश्किलें आगे होती हैं।
ठीक है। इसी तरह से है। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कुछ भी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, और उसमें हम आपको हेल्प आउट भी कर सकते हैं इस हवाले से। और जब हम पढ़ा करते थे सरफराज जी, तो बहुत सारी इंडिजीनियस स्कॉलरशिप्स भी थी, मतलब लोकल लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी स्कॉलरशिप्स हुआ करती थी।